नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द टावर। इस कार्ड के अंतर्गत कौन सी एनर्जी होती है और किस प्रकार का बिहेवियर इस एनर्जी का होता है, अभी देखते हैं। अगर टावर अपराइट कंडीशन में है तो जैसा कि पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो है बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। तो ये जो है एनर्जी यहाँ पर होती है सडन शॉक की। अचानक से कोई ना कोई बुरी खबर आना या अचानक से आपकी व्यवस्था पूरी तरीके से बिखर जाना, है ना। ये एनर्जी होती है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, बर्बाद होने की एनर्जी है और चेंज अचानक से बहुत बड़ी परिवर्तन। इसमें आपका मान सम्मान सब जो है एक टाइम में जो है सडनली ये ख़त्म हो जाएगा। एक्सीडेंट हो सकता है, बैड न्यूज़ है, नेगेटिव बिलीफ्स जो है वो सडनली आपके अंदर आ सकता है और मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, एब्यूज़, वायलेंस, लॉस, कन्फ्यूज़न, पेन या यहाँ तक कि ये भी जैसे किसी दिवालिया घोषित हो जाना, यहाँ तक ये भी कंडीशंस यहाँ पर आ सकते हैं। और यह नेचुरल डिजास्टर भी होने की जब संभावना यहाँ पर इस एनर्जी में है कि नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के अचानक से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाना। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए ये सिचुएशन में ये करता है। तो ये जो है टावर की एनर्जी है जो सब कुछ बिखेर देता है। आपका देखिए मान सम्मान सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया है, संभलने का मौका नहीं देना, इसको कहते हैं बिना संभलने का मौका नहीं देना। अब चलते हैं कि अगर यही कार्ड, यही एनर्जी अगर रिवर्स मोड में आती है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका मीन क्या हो जाता है। अगर रिवर्स मोड में आती है तो ये जो है छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट से जो है ये काम निकल जाएगा। वार्निंग आपको मिल जाएगा। अगर टावर की एनर्जी रिवर्स में आती है तो कोई ना कोई वार्निंग आपको मिल जा सकती है। आपके लॉस जो है अवॉइड हो सकते हैं। सेल्फ इंजरी हो सकता है, छोटा मोटा इंजरी होकर रह जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। और आपको हो सकता है जैसे रिलेटेड टू रिलेशन में है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। मतलब बड़ी जो अचानक से घटने वाली घटना है वो छोटी मोटी चीज़ों में रहकर समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं अलग अलग सिचुएशन में अगर टावर की एनर्जी निकल कर आती है। पहले ज़रा इसके इस पिक्चर के अंतर्गत ज़रा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, वो क्या किस चीज़ को सिंबॉलिक, किस चीज़ के लिए सिंबॉलिक होते हैं और किस प्रकार से इसका मीन निकलता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको गौर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्लाउड्स। देखिए क्लाउड्स जो है कभी कभी स्पिरिचुअल को भी लेकर आता है, लेकिन ये क्या पूरा काला, मतलब एकदम डार्क एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पर उसके अंतर्गत क्लाउड है। तो ये भी ट्रांजिशंस की ही एनर्जी है। कन्फ्यूजन होगा, ट्रांजिशन है, उस प्रकार की कन्फ्यूजन, क्योंकि ये प्रॉपर से आप इस क्लाउड को देखिए सी नहीं बना रहा है। मतलब जनरली आप देखिएगा क्लाउड्स जो होता है उसके स्ट्रक्चर को हम लेटर सी से बना लेते हैं, जो यहाँ पे लेटर सी सब जगह नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ अप्स डाउन, ऊपर नीचे करके बना हुआ, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा। और ये जो है आपको ट्रांसमिट की तो एनर्जी है ही, शो करता है, और एट द सेम टाइम जो गौर से देखो कुछ स्ट्रक्चर भी ये क्रिएट कर रहा है अपने आप में। ये बादल जो भी लग रहा है जैसे चमगादड़ की तरह है या कुछ, मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्राउन है, देखिए यहाँ पर छत पर से ये क्राउन गिर के नीचे आ रहा है। क्राउन का अर्थ होता है आपका मान सम्मान मर्यादा, जो यहाँ पर शो करता है और वो बिखर रहा है। मतलब अचानक से ऐसी कुछ घटना घट जाएगी इसके आप पर आपके मान सम्मान पर हानि पहुँचेगा। ये देखिए क्रॉस करके एक तीर आ रहा है, ये इतनी ज़ोर से आ रहा है और आकर के क्या कर रहा है, आग लगा रहा है ना, आग क्रिएट कर रहा है, अग्नि क्रिएट कर रहा है। तो इसका भी अर्थ जो है ट्रांसफॉर्मेशन से ही है। मतलब क्या वो जल के राख कर देगा, है ना, जो चीज़ है उसको अग्नि क्या करता है, जला कर राख कर देगा।
ये टावर जो है ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, यानी कहने का टावर का अर्थ है कि आपने पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी या पूरी मेहनत लगा दी या पूरा एफर्ट लगा दिया, उसके बाद वो बर्बाद हो रहा है ना। यहाँ से लोग गिर रहे हैं, देखिए लोग गिर रहे हैं ना। जैसे ये कौन हो गए, रिश्ते गिर रहे हैं, है ना, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो गिर रहे हैं, आप स्वयं गिर रहे हैं, लाइक दैट। इस प्रकार के नीचे देखिए सब त्राहिमाम बचा हुआ है, सारे लोग जो है खड़े हैं हाथ ऊपर करके, इस प्रकार की लाइनिंग में दिख रहा है। ये जो है त्राहिमाम वाली स्थिति ये लग रही है ना। लाइटिंग हो रहा है, देखिए लाइटिंग जो कहते हैं ना, वो वाली लाइटिंग जो आपको बिजली कड़कना जिसे बोलते हैं, उस प्रकार की लाइटिंग यहाँ पे दिख रही है और तीर की तरह ये काम कर रहा है। तो ये जो लाइटिंग है ये दिखाती है डिस्ट्रक्टिव फोर्स को, फेयर को, है ना, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। बिजली गिर जाती है तो क्या होता है, ऊपर चमकती रहती है तो देख करके अचानक से डर सा महसूस होता है, लेकिन अगर बिजली किसी चीज़ पे गिर जाए तो वो पूरा राख कर देती है। तो इसी प्रकार से जो है ना, ये बिजली जो शो कर रहा है, ये तीर नुमा जो बिजली है ये यही शो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव को फोर्स को शो कर रहा है। टावर जो है यहाँ पे देखिए टावर बना, टावर का अर्थ होता है स्टेबिलिटी, है ना। तो जो आपने बहुत मेहनत पैसा सब चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, आपका पूरा जीवन दाव पे लगा हुआ है, तो टावर ये शो करता है। क्योंकि टावर आपने देखा होगा, टावर बहुत लंबा होता है, यानी एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, तब जाकर वो टावर क्रिएट होता है। एक छोटा मोटा मकान नहीं है, ये बड़ा होता है। तो उसको जो है बनने में बहुत समय लगा है, मेहनत लगी है, एफर्ट्स लगे हैं, इमोशन लगे हैं, और वो अचानक से बर्बाद हो सकता है। अब देखते हैं कि मान लो कि अचानक से ये, मान लो डेली गाइडेंस लाइन में ही अगर मान लो टावर आ गया, टावर की एनर्जी आ गई, मान लो कोई आकर कहता है कि मेरी आज की एनर्जी देख लो, और टावर निकल के आ जाता है, तो आपने इसका अर्थ क्या है, इसका ये अर्थ यह है कि यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, गाड़ी धीरे धीरे चलाना, आज सिमट कर रहना, कोशिश करो घर में रहो, और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचो। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक्सीडेंट से तो होना ही है, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट से आप निकल जाएंगे। इसीलिए अगर एनर्जी आपको दिख गई है तो इसका मतलब यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप उतनी बड़ी परेशानी में पड़े। तो जब भी ये एनर्जी किसी के लिए निकल कर आए तो उसे ये सलाह दे देना है कि सावधान रहें, एक्सीडेंट होने की संभावना। बहुत क्लियर भाषा में बोलिएगा, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचाव अगर पहले से पता है तो कम से कम कंसर्न रहेंगे तो बचाव हो सकेगा। बचाव मतलब छोटा मोटा घटना घट के रह जाएगी। तो टावर की स्थिति ये होती है, बहुत खतरनाक, सडन एक्चुअली होता है, इसलिए आपको समझने का भी मौका नहीं देगा, है ना। अब चलिए देखते हैं कि इसके वर्क और फाइनेंस में क्या, है ना। वर्क फाइनेंस में अगर सवाल आता है और ये टावर की स्थिति आती है, बहुत डरावनी स्थिति एक्चुअली होती है, तो ऑब्वियस है आपकी सिक्योरिटी छिन जाएगी, जॉब हो सकता है आपका चला जाए, प्रमोशन है तो वो रुक जाएगा, अगर आपको मनी जो है रिलेटेड टू मनी कोई, तो उसके लॉस में आप चले जाएंगे। इस प्रकार की जो है वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर मान लो किसी ने पूछा कि क्या मेरा जॉब लग जाएगा, तो ऑब्वियस नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये टावर की एनर्जी जो है इसका अर्थ ही यही है कि तुम्हारे मान सम्मान पे हानि। मान लो जॉब लग जाएगा तो क्या होता है कि समाज सोसाइटी में हमारा नाम हो जाता है, फैमिली हमें पसंद करने लगती है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे तो सब कुछ तबाह होने वाली स्थिति है। ये क्लियर मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये वाकई में एनर्जी ये है, तो आपको सावधानी बरतना है ना। जो चीज़ भी आपको अगर आ जाता है किसी भी सिचुएशन, तो यू हैव टू गिव द परफेक्ट सजेशन, क्योंकि अगर एनर्जी आपको दिख रही है तो ईश्वर भी चाह रहा है कि आप बचें उससे, उस कंडीशन से, है ना। अब लव और रिलेशनशिप में अगर टावर आ गया तो सीधी सी बात है कि आपका रिश्ता जो है ख़त्म ही होने वाला है। ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, और जो फॉल्स बिलीव आपने जो बना कर रखा है कि मेरा प्यार मुझे बहुत प्यार करता है,
मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, ये वाला जो फॉल्स वाला है ना कि आप ख्यालों में हैं, या कहिए कि आपका कॉन्फिडेंस है, ख्यालों तो नहीं बोलूँगी, अपने कॉन्फिडेंस में है कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा मैरिज लाइफ ठीक है, मेरा लव लाइफ ठीक है, तो नहीं है एक्चुअली। अचानक से आपको पता चलेगा और सब कुछ बिखर जाएगा। बिखरेगा ऐसे जैसे आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पे भी असर करेगा, मन पर बहुत जोर असर पड़ेगा। सडनली आपको ये न्यूज़ आ सकती है, आप बहुत निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, सडनली ये नहीं कि बाहर से तो आएगा सो आएगा, आ सकता है, लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर ही सामने आकर के जो है बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। आपको ये न्यूज़ जो है पहले से नहीं पता चलेगी, सडन न्यूज़ है ना। अगर मान लीजिए कहीं शादी ठीक हो चुकी है, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, अब शादी करने जा रहे हैं, वो शादी नहीं होगी, किसी न किसी कारण वजह से वो शादी टूट जाएगी। देखिए ये नेगेटिव जैसा दिख रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये सिर्फ एक मोमेंट है ना, जिसको क्या करना है, हैंडल करना है। लाइफ ऐसे ही होता है ना, ये सोल जर्नी की इस एक और स्टेज है ना। आप देखिए ये डेथ के बाद, सॉरी डेविल के बाद की एनर्जी है द टावर। अब मान लो टावर में ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, अगर मान लो किसी ने बहुत जिसको किसी की चीज़ की एडिक्शन लगी हुई है, तो अगर उसके लाइफ में अगर टावर मूवमेंट आ गया तो उसका एडिक्शन ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसके लिए फ़ायदा कर जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सिर्फ एक एनर्जी है जो आपको समय समय पे अपने कर्मा के अनुसार एक्ट करती है। तो ये आपके जो है ना, जो जितने मतलब बहुत बड़े वाले जो बुरा कर्म होगा ना, उसको ये रिलीज करेगा, है ना, क्योंकि सब चीज़ में नुकसान करता है। हेल्थ है तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। हेल्थ में जो है ना सबसे ज़्यादा पहला प्रभाव तो आपको ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट से, इससे बचना है। अगर ये एनर्जी आपको पता चल गई है तो आप शांति से बैठ जाइए, है ना। एक्सीडेंट होने का, घर के आसपास भी एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नर्वस, हाई फीवर भी देखिए, जैसे बहुत तेज़ बुखार आता है और दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है, लाइक दैट, इस टाइप की भी एनर्जी आप महसूस करेंगे रिलेटेड टू हेल्थ। तो हेल्थ की स्थिति ये होती है। तो कुल मिलाकर ये एक जो है टफ टाइम होता है, और ये अचानक होगा, ये नहीं कि इसका कोई प्रिपरेशन चल रहा है, आपको खबर भी ना होगी और ये सामने आ जाएगा। देख रहे हैं, मौका ही नहीं मिला, बिजली गिर गई और पूरा का पूरा जो है आग लग गया, सब लोग बिखर गए, लाइक दैट। अब इसमें क्या है कि रेमेडीज़ क्या किया जाए, क्योंकि ये सडन एनर्जी है। रेमेडीज सभी का होता है कि ऑल द टाइम जो है ना आप पॉजिटिव रहें, प्योर हार्टेड रहें। मैं यही बोलूँगी कि बताओ इस और सब चीज़ों को तो ठीक है, चलो अब ये जो अचानक से होने वाली, इसकी क्या रेमेडी लगेगी। इसका तो अर्थ यही कि हम ऑल टाइम डिसिप्लिन में रहें, यही इसका इलाज है ना। कि और सब जो भाई इस ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, इसका क्या इलाज है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आपके कर्मा जो है सडनली आएंगे। तो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, पॉजिटिवनेस में है, रेगुलर आप सर्विंग मोड में है, रेगुलर आपके दिल में दया है, रेगुलर आपके मन में ममता है, रेगुलर आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो कर्म है आपके लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। हटना तो पड़ेगा ही, लेकिन इतनी भयानक स्थिति में नहीं होगा। अगर होगी भी तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, है ना। जब हम किसी को सर्व करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमारा ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा होगा, लाइक दैट। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर रेमेडी मैं बोलूँगी, होल लाइफ टू बी अ गुड पर्सन, होल लाइफ बी अ विथ योर गुड हार्ट, ये मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी तो करने के लिए आपको जो है बहुत सारी है कि आप हमेशा लाल धागा बांध करके रखें, काला धागा बांध कर रखें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करेगा, सॉरी टू से, पर ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये डिसिप्लिन ही आपको इस सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकता है। डिसिप्लिन फॉर व्हाट, डिसिप्लिन फॉर गुडनेस, है ना, लाइक दैट। तो और भी आपके पास जो प्रश्नकर्ता आएंगे वो पूछेंगे ज़रूर आपसे कि अगर टावर की एनर्जी निकल कर आ गई है, किसी को पता चल गया, तो उनको बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करो, दान करो, और लोगों का जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में उस वहाँ तो जाकर ज़रूर काम करो, जा कर के सर्व करो, और जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख कर के जो है काम करें,
पॉजिटिव रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने ध्यान करें ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे, है ना, लाइक दैट। तो ये था द टावर की एनर्जी। और बी सेफ और सेफ रहने, ये अपने कर्मा का ही सब चीज़ खेल है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आना तो है ही, इसको हम डील कैसे करेंगे, इसको हील कैसे करेंगे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ।